आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस से उतरते ही मैंने कंडक्टर से पूछा, अच्छा आप लोग बस स्टॉप पर जा नहीं सकते, पर बता तो सकते हैं कि वो बस स्टॉप यहाँ से कितनी दूर है। इस पर कंडक्टर बोला, साहब यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर होगा, ज्यादा दूर नहीं है। आप इस दूसरे वाले रास्ते को पकड़कर सीधा चलते जाइए। कंडक्टर से ये सुनकर ज्यादा देर ना करते हुए मैं चल पड़ा उस बस स्टॉप की तरफ। कंडक्टर ने उस बस स्टॉप के बारे में मुझे जो जितना बताया था वो सुनकर मुझे डर तो नहीं मगर अब हंसी आ रही थी। कंडक्टर के मुताबिक वो बस स्टॉप भूतिया है। उस बस स्टॉप के आसपास एक चुड़ैल भटकती है, इसलिए कोई बस उस तरफ नहीं जाती। चूंकि मैं एक शहर का पढ़ा लिखा लड़का था, इसलिए मैं कंडक्टर की बातों से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता था। मुझे ये सारी बातें बकवास लगती थीं। उस बस स्टॉप को पार करते ही एक छोटा सा गांव पड़ता था। गांव का नाम धामन गांव, और मुझे उसी गांव में कुछ जरूरी काम था, तो मुझे उस बस स्टॉप को पार करके ही आगे जाना पड़ेगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। घड़ी की माने तो रात के 1:30 बज रहे थे। रास्ता इतना सुनसान था कि मेरे धड़कनों तक की आवाज भी मैं धीरे धीरे सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में ना होकर कहीं और हो। अब मुझे चलते हुए तकरीबन 5-6 मिनट बीत चुके थे, मगर अभी तक ना तो वो बस स्टॉप दिखा था और ना ही कोई इंसान। समझ नहीं आ रहा था कि उस कंडक्टर के बच्चे ने सही रास्ता बताया भी है या नहीं। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने की तरफ से मुझे कोई साइकिल सवार शख्स मेरी ओर आता दिखा। यही अच्छा मौका था उस आदमी से बस स्टॉप के बारे में पूछने का, लिहाजा मैं हाथ का इशारा करके उस आदमी को रुकवाने की कोशिश करने लगा। वो आदमी कुछ घबराया हुआ सा नजर आ रहा था, मगर फिर भी वो आदमी मेरे लिए रुका। तो मैंने पूछा, भाई साहब ये बस स्टॉप और कितनी दूर होगा? इस पर पहले से ही घबराए उस आदमी ने कहा, कौन? भूतिया बस स्टॉप? इस पर मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया, तो मुझसे हाँ का इशारा पाते ही उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में बोला, ज्यादा होशियार मत बनो। आज अमावस की रात है। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ा कर आया हूं। तुम मत जाना, वरना जिंदा नहीं बचोगे। इतना कहकर वो साइकिल सवार शख्स साइकिल भगाते हुए वहां से भाग गया। उस आदमी की बात सुनकर भी मैं नहीं डरा और बेझिझक आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि वो बस स्टॉप इसी तरफ है। कुछ देर चलने के बाद ही मुझे सामने की तरफ वो बस स्टॉप नजर आने लगा। बस स्टॉप में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी। देखने से तो वो बस स्टॉप बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था। कहीं कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। चलते चलते मैं उस बस स्टॉप के पास गया और एक दफा चारों तरफ नजरें दौड़ाने के बाद मैंने खुद से मन ही मन में कहा, कहाँ है ये चुड़ैल जो सबको डराती रहती है? जरा मुझे भी तो डराए तब ना। जोश जोश में मैंने ये बोल तो दिया था, मगर मुझे पता नहीं था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है ये बोलकर। हालांकि मेरा काम इस बस स्टॉप को पार करके धामन गांव में था, मगर पता नहीं क्यों लेकिन उस वक्त मुझे उस बस स्टॉप को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, जैसे कोई मुझे यहां से जाने के लिए रोक रहा हो। मैंने भी सोचा चल चल कर काफी थक गया हूं, तो क्यों ना यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए।
जिसके बाद मैं उसी बस स्टॉप में एक बेंच पर बैठ गया। बेंच पर इतनी धूल थी जैसे यहाँ कई महीनों से कोई बैठा ही नहीं हो। खैर, अभी मैं उस बेंच पर बैठकर सुस्ता ही रहा था कि तभी बस स्टॉप के ऊपर की छत जोर जोर से हिलने लगी। छत हिलने की आवाज सुनकर मेरा ध्यान एकदम से टूटा और मैं झट से उठकर खड़ा हो गया। मुझे लगा शायद छत गिर जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ ही देर में छत हिलना बंद हो गया। मैंने सोचा अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, खामोखा गांव पहुंचने में देर हो रही है। ये सोचकर मैं जैसे ही गांव की तरफ जाने के लिए पीछे पलटा तो मेरा कलेजा धक्सा हो गया, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसकी शक्ल इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मैं ठिठक कर वापस से बस स्टॉप की बेंच पर जा गिरा। उस लड़की का चेहरा पूरा कुचला हुआ था और उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी। मैं समझ गया कि वो कंडक्टर और साइकिल वाला आदमी गलत नहीं बोल रहा था। वो लगातार मुझे एकटक देखे जा रही थी। अभी मैं अपने बचने की उम्मीद छोड़ ही चुका था कि तभी मुझे मेरी बाईं ओर से एक बस आती दिखी। मैं जानता था कि बचने के लिए मुझे किसी भी हालत में उस बस को पकड़ना ही होगा। लिहाजा मैं उस लड़की के बगल से निकलकर रोड की ओर भागा और सबसे अजीब बात कि उस लड़की ने भी मुझे रोकने की कोशिश एकदम नहीं की। बस ठीक मेरे पास आकर रुकी और मैं लपक कर उस बस में चढ़ गया। मेरे चढ़ते ही बस आगे की तरफ जाने लगी। मेरी जान में जान आई, मगर तभी मुझे याद आया कि उस कंडक्टर ने तो कहा था कि इस तरफ कोई बस नहीं आती, तो फिर ये बस कहां से आ गई। मैंने अपनी सीट पर से उठकर बस में चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर उस बस में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद कोई बस चलती होगी जिसके बारे में उस कंडक्टर को नहीं पता होगा, जिस वजह से मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उस वक्त मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे धामनगांव उतरना है, ये मेरे जहन से एकदम उतर ही गया था। मैं बस चुपचाप अपनी सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का ही डरावना चेहरा आ जा रहा था। इसी दौरान मैंने एक नजर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2:15 बज रहे थे। मुझे अभी फिलहाल के लिए इस बस से उतरना ठीक नहीं लग रहा था। अगर नीचे उतरते ही वो लड़की फिर से मेरे पीछे पड़ गई तो मैं क्या करूंगा। यही सोचकर मैं अभी सीट पर बैठे बैठे कांप ही रहा था कि तभी मेरे कानों में मुझे किसी के रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं कि ये आवाज है किसकी, मगर ऐसे चुपचाप बैठ भी नहीं सकता था। लिहाजा मैं बहुत हिम्मत जुटाकर पीछे पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पर अगर पीछे कोई नहीं है तो ये आवाज कहां से आ रही है, ये सोचकर मैं अपनी सीट पर से उठा और बस के दोनों तरफ की सीटों पर नजर फेरते हुए पीछे की ओर बढ़ने लगा। मैं जैसे जैसे पीछे की तरफ जा रहा था वो आवाज और भी तेज हो रही थी। अब मैं बस की आखिरी सीट के एकदम पास आ गया था। मैंने जब उस आखिरी सीट पर देखने के लिए नजर घुमाई तो साथ ही साथ मेरा दिमाग भी घूम गया, क्योंकि उस सीट पर वही लड़की बैठी हुई थी जो मुझे उस बस स्टॉप पर दिखी थी। वही डरावना चेहरा और वैसी ही आंखें। मगर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं जब बस में चढ़ा था
तब तो मेरे साथ कोई नहीं था, और थोड़ी देर पहले भी जब मैंने सीट से उठकर देखा तब भी तो यहाँ कोई नहीं था। तो फिर ये लड़की बस में आई तो आई कैसे, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मेरी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो गई थीं और मेरा दिमाग मानो सुनसा हो गया था। मैं तुरंत ही वहां से भागकर ड्राइवर के पास आया और उसे बस रोकने के लिए बोलने लगा, मगर ड्राइवर पता नहीं कौन सा नशा करके गाड़ी चला रहा था, जो उस पर मेरी बातों का असर ही नहीं हो रहा था। तभी जब मैंने ड्राइवर का कंधा पकड़कर उसे मेरी तरफ खींचा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस ड्राइवर का चेहरा भी पूरा कटा फटा था। मैं समझ गया कि ये ड्राइवर भी उस लड़की की तरह कोई आम इंसान नहीं है। वो लड़की बस के पीछे से चलते हुए मेरी तरफ बढ़े आ रही थी और ड्राइवर बस रोकने को तैयार नहीं था। परिस्थिति को भांपते हुए मैंने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा चलती बस से छलांग लगा दी, जिसके बाद मैं कब और कहां बेहोश हो गया कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सड़क के किनारे पर पड़ा था। कुछ लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मैंने उन लोगों को सारी बात बता दी। तब उन्होंने बताया कि दरअसल आज से कुछ साल पहले एक लड़की देर रात गए उस बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहां कुछ बदमाश लड़के पहुंच गए और उस लड़की को परेशान करने लगे। उस वक्त एक बस ड्राइवर भी अपनी खाली बस लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी वो लड़की मदद मांगने के लिए अचानक उस बस के सामने आ गई। चूंकि बस काफी रफ्तार में थी, इसलिए वक्त पर रुकी नहीं। उस लड़की को कुचलने के बाद बस ड्राइवर भी अपनी बस संभाल नहीं सका और बस एक पेड़ से जा टकराई, जिससे ड्राइवर भी मौकाए वारदात पर ही मर गया। तब से यहाँ पर ऐसा होता रहता है। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया और भूत प्रेत पर पूरा विश्वास करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। दोस्तों, आज की ये कहानी साहिल की है। साहिल जो कि गांव में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का है। एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से वो रात में घरों से बाहर नहीं निकलता। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक दिन अचानक ही साहिल के मन में उसके मामा के घर जाने की तलब जाग उठी। साहिल के मामा जी का घर उसके यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ से उसके मामा जी के घर जाने के लिए काफी सारी बसें चलती थीं, इसलिए साहिल के लिए जाना कोई मुश्किल काम नहीं था। बस परेशानी ये थी कि उसकी मम्मी उसे जाने की परमिशन देगी या नहीं। साहिल ने अपनी मम्मी से इस बारे में बात की तो पहले तो उसकी मम्मी ने उसे साफ तौर पर मना कर दिया, पर जब साहिल ने 2-3 बार समझाकर कहा तो उसकी मम्मी मान गई और साहिल को उसके मामा के घर जाने की परमिशन दे दी। जिसके बाद साहिल मामा जी के घर जाने की तैयारी करने लगा। साहिल ने तय किया कि वो दोपहर वाली बस से मामा जी के घर जाएगा और शाम तक पहुंच जाएगा। जिसके बाद ठीक दोपहर के 3 बजे साहिल अपने घर से निकल गया और बस स्टॉप की तरफ जाने लगा। साहिल अभी बस स्टॉप की तरफ जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त करण नजर आया। तभी करण ने साहिल से बोला, कहाँ जा रहा है? इस पर साहिल बोला, मामा जी के घर जा रहा हूं। साहिल की बात सुनकर करण बोला,
अच्छा, तेरे मामा जी का घर बाजपुर है ना? मैंने अपने पापा से सुना है कि वहां आजकल कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। पता नहीं और क्या क्या बता रहे थे पापा। करण की बात सुनकर साहिल बोला, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करता। इतना कहकर साहिल वहां से आगे चला गया। वो सीधे बस स्टॉप पहुंचा और वहां से बाजपुर जाने वाली बस में सवार हो गया। और साहिल की किस्मत इसी के साथ ही खराब होनी चालू हो गई, क्योंकि साहिल जिस बस में सवार हुआ था उस खटारा की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अनुमानित वक्त पर साहिल को बाजपुर उतार भी पाएगी। पर साहिल अब कुछ कर भी नहीं सकता था। बस को चलते हुए अब करीब घंटा भर जैसा होने को था। आसमान धीरे धीरे काले बादलों की गिरफ्त में जा रहा था। क्योंकि मौसम बरसात का था तो ऐसे मौसम का रंग बदलना भी लाजमी ही था। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। अब अंधेरा सच में हो गया था या काले बादलों की वजह से लग रहा था, ये नहीं पता। पर फिजा में रोशनी का अब एक कतरा भी नहीं था। यूं ही कुछ देर तक चलते रहने के बाद बस बाजपुर गांव पहुंची। बस के रुकते ही साहिल बस से नीचे उतरा। उसके अलावा बस से वहां और कोई भी नहीं उतरा था। साहिल को उतारकर बस वहां से चली गई। साहिल ने एक नजर अपने चारों तरफ देखा तो आसपास का माहौल देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि वहां उसके अलावा ना तो कोई आदमी नजर आ रहा था और ना ही कोई सवारी जिसकी मदद से वो अपने मामा जी के घर तक पहुंच सके। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव का ये हाल क्यों है। पहले तो यहाँ रात भर गाड़ियां आती जाती रहती थीं और लोगों की चहलकदमी भी होती थी। साहिल अभी ये सब सोचते हुए इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक चाय की टपरी नजर आई। साहिल ने सोचा शायद उस टपरी वाले को पता होगा, लिहाजा वो उस टपरी के नजदीक गया तो उसने पाया कि वो टपरी वाला भी अपनी दुकान बंद करने की ही तैयारी कर रहा है और वो बहुत जल्दी में नजर आ रहा था। तभी साहिल ने अपने काम में व्यस्त उस टपरी वाले से कहा, चाचा, इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर रहे हो? साहिल की आवाज सुनकर वो टपरी वाला एकदम से चौंक गया और बोला, वो क्या है कि मौसम सही नहीं लग रहा है, ऊपर से उनका भी डर है ना। इस पर साहिल बोला, उनका किनका डर? साहिल की बात पर टपरी वाला बोला, आप नहीं जानते उनको? लगता है आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ। इस पर साहिल बोला, नहीं, ये मेरे मामा जी का घर है, पहले भी बहुत बार आ चुका हूं मैं। साहिल की बात पर टपरी वाला बोला, साहब, मेरे पास आपसे बहस करने का वक्त नहीं है। बारिश आए इससे पहले आप निकल लो, वरना बुरा फंसोगे। साहिल समझ गया कि जरूर ये आदमी दिमाग से हल्का है, वरना ये बेतुकी बातें नहीं करता। इसलिए साहिल ने और कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। साहिल वहां खड़े खड़े घर पहुंचने का कोई उपाय ढूंढ ही रहा था कि तभी उस टपरी वाले ने बोला, कहो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूं, चलोगे? तो इस पर साहिल ने उस टपरी वाले को साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद वो टपरी वाला अपनी दुकान बंद करके वहां से चला गया। साहिल अब उस पूरे इलाके में अकेला इंसान बचा था। दूर दूर तक उसे उसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था, जो कि साहिल को भी कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब तो लग रहा था। खैर, उसने पैदल चलना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से आजू बाजू जंगल होने के कारण माहौल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था।
झिंगुरों की आवाजें साहिल के कान में लगातार गूंजे जा रही थी। साहिल अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक काली सी बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। साहिल अपनी जगह पर रुक गया। भले वो भूत प्रेत इन सारी चीजों को ना मानता हो, मगर बिल्ली का काटा हुआ रास्ता वो कभी भी पार नहीं करता था। साहिल अपनी जगह पर रुका रहा, पर वो ये भी जानता था कि इस रास्ते पर कोई आने वाला नहीं है। अगर वो मान्यता मानने गया तो उसे सुबह तक वहीं रुकना पड़ जाएगा। अभी साहिल ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही बहुत तेज बारिश आ गई। ना चाहते हुए भी साहिल को वहां से आगे बढ़ना ही पड़ा। क्योंकि उस रास्ते पर कोई दुकान वगैरह नहीं था, तो साहिल पास ही में एक घने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो बरगद का पेड़ बहुत घना था, जिस वजह से साहिल बड़े आराम से वहां खुद को बारिश से बचा पा रहा था। अभी वो पेड़ के नीचे खड़ा ही था कि तभी सामने से उसे कोई आदमी छाता लेकर आता हुआ दिखा। वो आदमी साहिल के पास आकर खड़ा हो गया। क्योंकि उस आदमी ने अपने पूरे चेहरे को छाते की मदद से ढका हुआ था, इसलिए साहिल उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। पर साहिल एक बात सोचकर काफी हैरान हो रहा था कि जब इस आदमी के पास छाता है तो फिर ये यहाँ क्यों आया है। ये तो आराम से जा सकता था। खैर, साहिल ने उस आदमी को कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी जगह पर बस खड़ा रहा। बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रही थी। अभी साहिल वहां खड़े खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी वहीं उसके पास में खड़े छाता लिए उस आदमी ने कहा, कहाँ जाना है तुमको? साहिल उस आदमी की ओर पलटा, मगर उसका चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था। खैर, साहिल ने जवाब दिया, यहीं पास ही में जाना है, मेरे मामा जी का घर है, वहीं जा रहा था पर बारिश आ गई। साहिल की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अच्छा, पानी से दिक्कत है तो ये लो, मेरा छाता ले लो। इस पर साहिल बोला, तो फिर आप कैसे जाइएगा? इस पर वो आदमी बोला, मैं चला जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो, ये छाता लो। इतना कहकर उस आदमी ने अपने चेहरे पर से वो छाता हटा दिया। तभी जब साहिल ने उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उसके पैरों तले की जमीन निकल गई, क्योंकि उस आदमी का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और चेहरे से एक अजीब किस्म की रोशनी निकल रही थी। साहिल को समझ आ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। अभी वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी उसके सामने दो और लोग खड़े हो गए। उनका भी चेहरा बहुत ही खौफनाक था। साहिल के हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, पर वो इतना जरूर जानता था कि अगर वो यहाँ रुका तो मारा जाएगा, जिस वजह से उसने वहां से दौड़ लगा दी और सीधे मामा जी के घर पहुंचकर ही रुका। तब उसके मामा जी ने उसे बताया कि दरअसल वो लोग पिछले बरसात में बिजली गिरने के कारण मर गए थे। तब से उन्हीं लोगों की आत्मा वहां हर बरसात में भटकती है। और साहिल के मामा जी ने यह भी बताया कि साहिल के गले में बजरंगबली का एक लॉकेट है, इसलिए उन भूतों ने उसे कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।